गैलेक्टस आने वाला है। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के टीजर में हमें गैलेक्टस की झलक देखने को मिल चुकी है और इसको देखने के बाद एक बात तो तय है कि मार्वल के मामले अब कॉस्मिक लेवल पे जाने वाले हैं। इससे हमें ये भी पता पड़ता है कि मार्वल में अब तक जो लड़ाइयाँ हो रही थी वो बस अर्थ बाउंड थी या फिर सिटी बाउंड, स्पेशली लाइव एक्शन मूवीज में, और उसमें भी स्पेशली एवेंजर्स वाली मूवीज, जैसे कि फर्स्ट एवेंजर्स वाली मूवी में न्यूयॉर्क को चित्तौरी के हमले से बचाना, एज ऑफ अल्ट्रॉन में सोकोविया को बचाना, इन्फिनिटी वॉर में वकांडा को बचाना, और एंड गेम में यूनिवर्स के लिए बड़ा खतरा था थैनोस, उसे भी अर्थ पे ही रोकना। तो इस हिसाब से मैटर अर्थ से बाहर रेयरली ही गया, लेकिन अब मैटर कॉस्मिक होने वाला है और एवेंजर्स की लड़ाई अब किसी नॉर्मल थ्रेट से नहीं बल्कि नेचर के फोर्स से होने वाली है। जी हाँ, गैलेक्टस ये ना तो कोई हीरो है ना ही कोई विलन है, ये एक फोर्स ऑफ नेचर है। और जब इसकी बात आएगी तो हीरोज इससे लड़ेंगे नहीं, ना ही इससे टालेंगे, बल्कि जैसे तैसे खुद सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गैलेक्टस कोई आम एंटिटी नहीं बल्कि एक नेसेसरी फोर्स भी है नेचर का। कुछ जगह पर इसको जरूरी भी बताया गया है। ये खुद के लाइफ फोर्स को सस्टेन करने के लिए प्लैनेट्स खाता है। सोच के देखो, जो जीव प्लैनेट ही खा जाता हो उसे कैसे रोकेंगे। तो ऐसे ही प्लैनेट्स खा के यूनिवर्स की पॉपुलेशन मेंटेन रखता है, इसलिए कुछ लोग मार्वल में इसे नेसेसरी इविल भी मानते हैं। बाकी इसका कोई ऐसा मकसद नहीं है बड़ा यूनिवर्स पर राज करने का या किसी को बचाने का, ये इन चीज़ों के परे है। ये संत आदमी है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता है। ये अपना काम करके आगे बढ़ जाता है और इसका काम है प्लैनेट्स को कंज्यूम करना। और इस बार बारी अर्थ की है, मतलब ऑल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी में गैलेक्टस टेक प्लेस करेगा। टीजर से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि क्या अर्थ के पास अभी इतने पावरफुल लोग हैं जो कि गैलेक्टस को रोके। देखो, टीजर में तो इतनी डिटेल्स नहीं दी गई, लेकिन इतना तो मार्वल फैंस अंदाजा लगा ही सकते हैं कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी हमें इस मूवी में देखने को मिल सकता है, जो कि इमेंसली पावरफुल म्यूटेंट है। इसको हल्के में नहीं लेने का। इसके पास रियलिटी चेंजिंग की पावर्स है, ऊपर से ही बहुत कुछ कर सकता है। ये बेटा है रीड रिचर्ड्स और सुजन स्टॉर्म का। ये इतना पावरफुल है कि अनजाने में एक यूनिवर्स तक क्रिएट कर चुका है। ये अपनी सोच से रियलिटी चेंज करने के साथ साथ साइकिक पावर्स भी यूज कर सकता है, जिससे कि ये किसी को भी अनकॉन्शियस तक कर सकता है। ये अपनी एज बढ़ा सकता है। इसने एक बार, ताकि इसकी पावर्स को किसी का पता ना पड़े, इसलिए अपनी पावर्स को एग्जिस्टेंस से मिटा दिया था। इसके पैदा होने पे बहुत से सुपर विलेंस अट्रैक्ट होने लगे थे, शायद इसलिए इसने ऐसा किया था। ये बेसिकली सस्ता एलियन एक्स है मार्वल का, लेकिन थोड़ा लो लेवल का। और इतना सब कुछ ये तब कर पा रहा था जब ये छोटा था, तो बड़ा होके तो न जाने क्या क्या कर पाएगा। अब आपको लग रहा है कि ये तो गैलेक्टस की लंका लगा देगा, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। गैलेक्टस के दोनों एंटीना तोड़ के उसके पिछवाड़े में डाल सकता है, लेकिन ये काम इतना आसान थोड़ी है। अगला भी गैलेक्टस है, फोर्स ऑफ नेचर, प्लैनेट्स खाता है अगला, उसे भी इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता है। हो सकता है कि इस मूवी में हमें फ्रैंकलिन का सिर्फ बर्थ ही दिखाया जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और ये यूनिवर्स तबाह हो जाए जिसमें फैंटास्टिक फोर की मूवी सेट है। क्योंकि मैंने जैसे कि कहा था कि ये मूवी एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में सेट हो सकती है, तो इस हिसाब से हो सकता है कि ये लोग जैसे तैसे फ्रैंकलिन को लेके यहाँ से निकल जाए असली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जाने के लिए, क्योंकि वहीं आना है ना, और वहाँ गैलेक्टस आ जाए और ऐसे चल के डॉक्टर डूम भी आए। और जबकि फ्रैंकलिन इतना पावरफुल है, तो पॉसिबल है कि इसको सब कुछ सिखाया जाए, तो आगे चल के सीक्रेट वॉर्स में यही सब कुछ एंड करे, विलेंस का सफाया करे। लेकिन उसके लिए फैंटास्टिक फोर को यहाँ से बच के निकलना पड़ेगा पहले, क्योंकि जब तक फ्रैंकलिन नहीं आता है तब तक फैंटास्टिक फोर को खुद ही निपटना पड़ेगा गैलेक्टस से। इसलिए पॉसिबल है कि हमें मूवी के एंड में सुजन प्रेग्नेंट दिखे या फिर फ्रैंकलिन पैदा होते हुए दिखे, जिससे और ज़्यादा सुपर विलेंस अट्रैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर डूम ऑब्वियसली, और वो भी फ्रैंकलिन और फैंटास्टिक फोर के पीछे चले आए मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टाइमलाइन में। इस तरीके से डॉक्टर डूम का इंट्रो होगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। कह रही है तो सब एक थ्योरी है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, गैलेक्टस और फ्रैंकलिन के बारे में क्या लगता है, कमेंट से बताना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना इसको। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।